हाँ देखो 0 से 10 तक है, 10 से 20 तक है, 20 से 30 तक है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, बस इतना ही है। इसमें 7 दिया है डेटा, इसमें 8, इसमें 15, इसमें 10 और इसमें 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यक वर्ग क्या होगा, कैसे पता चलेगा? माध्यक वर्ग भी चलो ज्ञात कर लेते हैं, माध्यक भी ज्ञात कर लेते हैं। माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात कर लेते हैं, क्या आएगा। ठीक, दोनों चीज ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर? पहले का कंडीशन है कि ये बार हम लोग को ज्ञात क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। माध्य नहीं ज्ञात करना है, बहुलक नहीं ज्ञात करना है, माध्यक लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो ज्ञात करना है ना। तो माध्यक के लिए हम लोगों को एक पता है क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। ये f होता है और एक CF निकाला जाता है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता संचयी बारंबारता CF बोलते हैं। CF की कंडीशन निकालते कैसे है, इस वाले मान को यहाँ रखते हैं जैसे दिया हुआ है 7, इस वाले मान को इसमें जोड़ते हैं, कितना आएगा 15, इसको जोड़ेंगे 30, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 40 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 45, है ना। 45 आंसर आया। अब यही 45 जो है इसी को से हम लोग निकालेंगे क्या चीज, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग का मतलब ये माध्यक वर्ग है, इसी को इससे पता चलेगा। बट माध्यक वर्ग कहाँ मौजूद होगा, इसमें भाग देंगे 2 का तब, ठीक है। सिर्फ एकदम आधे पे होता है, मिड पोजीशन पे होता है। यानी ये n का मान है, n का मान कितना है 45 है। हमको चाहिए क्या, n/2 चाहिए। n/2 का मान कितना होता है, ये 45 बटा में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, लगभग 22.5 आएगा, है ना। अब 22.5, एक बात बताओ इस वाली लाइन में कहाँ मिल सकता, यहां तो मिलेगा नहीं, वहां तो केवल 15 मिलेगा, यहां मिलेगा 30 और 30 वाले में ही समाहित होगा क्या चीज 22.5, उसी में होगा ना। तो 22.5 अगर इसमें होगा तो इसी लाइन में चलना स्टार्ट करें। ये जो मिलेगा इसको हम लोग f बोलते हैं, जो माध्यक वर्ग अंतराल के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी होती है, माध्यक वर्ग के अंतर्गत f की जो वैल्यू होती है इसी के अंतर्गत चलेंगे। तो ये वाला पूरा जो पूरा मान बताएगा ये आपका आंसर आएगा 20 से 30। ठीक, नहीं ऐसे समझ में आया, इसी आंसर को भी चेक कर लो। ये आंसर क्या बता रहा है 22.5। 22.5 कहाँ मिलेगा, इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा ही नहीं, यानी होगा क्या, इन दोनों के बीच में होगा। बात समझ में आई? तो 22.5 इन दोनों के बीच में होगा। दूसरी चीज, अब हम लोग माध्यक ज्ञात कर लें। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए, देखो ये L चाहिए, ये L है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है h का मान कितना है 10, ये f है। ये जो माध्यक वर्ग होता है इसके सामने वाली भुजा, ये जो सामने वाला पार्ट होता है CF का, CF ये होता है, यानी एक कदम पहले ही होता है ना। फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में होता है F इंटू होता है H। L का मान कितना है, L का मान है 20 ना, प्लस n/2 का मान कितना है 22.5 माइनस CF का मान कितना है 15 बटे में H का मान कितना है 10, F का मान कितना है 15 और H का मान कितना है
10। मान रखेंगे ये हो जाएगा 20 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 7.5 आएगा, घटा लो 7.5 और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 10/15 यानी 20 और प्लस कितना आ जाएगा 75/15 भाग देंगे 5 बार यानी 20 + 5 कितना आ जाएगा 30 कि 25, यम का मान आएगा 25। यानी अगर माध्यक चाहिए तो इसका आंसर आएगा 25। क्या मेरी बात स्पष्ट हुई सबको? कर पाओगे लोग? बोर्ड का एग्जाम का है सवाल। क्यों बेटा, हो जाएगा? नहीं पता? गजब इधर गर्ल्स, नहीं हो पाएगा? अभी नहीं सॉल्व किए हो? अब देखो, अब अगर सवाल ऐसा देंगे तो हो पाएगा? खुद से करेंगे तब। चलो मैं देता हूँ 2 4 मिनट ट्राई करके, उसके बाद बताओ कि आ रहा है कि नहीं। ये मैंने पेपर इसलिए करवाना स्टार्ट कर दिया, ये इसके लिए सही है कि तुम लोगों को एक ही बार में सब कुछ रिवाइज भी हो जाएगा, सवाल लगाएंगे कैसे, क्या क्या पूछा वो भी जान जाओगे लोग। ठीक, ये 2025 का पेपर है, 2025 का। ठीक, और कोड दिया हुआ 822 और दिया है BX, ये कोड दिया है पेपर का। इरेज करो। बताओ, कुछ बच्चे हैं नोट कर रहे हैं। तुम्हारे बुक का सवाल है, बुक का सवाल का मतलब पढ़ा चुके हैं। नहीं आया था, बुक में लेके आए। हाँ ये तो नहीं आया था। और दिया हुआ है कि नग का मतलब बर्तन है, ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि बर्तन जो बन रहे हैं ना वो यक्स बन रहे हैं। हाँ, किसी दिन जो कुल बर्तन बन रहे हैं वो यक्स बन रहे हैं, और कह रहा है कि उस यक्स बर्तनों का जो दाम है, लागत राशि आ रही है, जितने बर्तन हैं उसके 2 गुने से 15 रुपये ज़्यादा आ रहा है। एक विशेष दिन बोल रहा है, उसी विशेष दिन की मैं बात कर रहा हूँ। उसी विशेष दिन उसका जो लागत राशि आ रही है, ठीक है, जितने बर्तन मैंने बनाया उसकी लागत राशि जितने बनाया था उसके 2 गुने से 15 रुपये ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इतना रुपया लागत राशि आई। ठीक, तो कह रहा है कुल लागत राशि कितना आई। अगर एक पेन 10 रुपये की है, ठीक, एक पेन 10 रुपये की है और मैंने 10 पेन बनाया, तो कुल लागत राशि कितनी आएगी?
10 का 10 में गुणा करेंगे तो वही काम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल राशि पता चल जाएगी, वही काम दिया है कितना रुपया दिया है। ठीक, चलो बेटा हो गया सबका। चलो एकदम रटवा देते हैं इस सवाल को, ठीक, भूलेगा नहीं। माध्यक वाला सवाल पूरा हल करवाते हैं, फिर एक दिन माध्यिका वाला करवाएंगे और एक दिन माध्य वाला करवाएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, रटा जाएगा। आज माध्यिका वाला चेक कर लेते हैं, क्यों जी, सही रहेगा ना? माध्यिका वाला, जितने भी माध्यिका क्वेश्चन आते हो सबको देख लेते हैं। देखो 5 से 15, बेटा ये श्योर है कि 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जरूर यहाँ से। ठीक, अगर किस्मत सही रही तो 2 क्वेश्चन आ जाएगा सीधे 10 नंबर या 11 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और दिया है बोर्ड के पेपर में। कह रहा है कि आयु वर्षों में, आयु दिया है वर्षों में, वो कितना दिया हुआ? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 50, सॉरी 55, 45 से 55 और 55 से 65। ये रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, ये रोगियों की संख्या का मतलब है ये दिया आपका बारंबारता, बारंबारता यानी एफ। इसकी संख्या 6, 11, 21, 6 है, 11 है, 21 है, 23, 14 और 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल की एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु में संख्या को दर्शाती है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक भी बताना है और माध्यक भी बताना है। बहुलक कितना होगा, माध्यक कितना होगा वो भी बताना। बहुलक का मतलब होता है कि बेटा इसमें देख लो, इस डेटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? किसकी है? 23 की है। 23 तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि 23 है, ठीक, लेकिन जो रोगियों की संख्या होगी ना वो एक फिक्स संख्या होती है बहुलकों में, जो इन दोनों के बीच में आ रही है, 35 से 45 वर्ष के बीच आ रही है ना? 35 से 45 वर्ष के बीच वो मान क्या है उसको बताना है एग्जैक्ट, ठीक, उस मान को बताना है। तो इसमें फार्मूला एक बताया गया था बहुलक का, याद है आपको? बहुलक का फार्मूला मैंने बता रखा है, क्या होता है बहुलक का फार्मूला? ठीक, बहुलक के लिए और कुछ करना होता है कि बस इतना ही रहता है? निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, इसमें कैसे पता चलता है F1 F2 का मान? जो दिया हुआ है, ठीक, ये F1 का मान है, इसके पहले क्या होता है? F0 होता है, इसके बाद क्या होता है? F2 होता है ना? इसके बीच में ये जो लेकर चलते हैं, इसमें ये वाला जो मान होता है वो यल होता है, इन यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी h होती है। यल का मान 35 है और h का मान कितना है? 10 है ना? याद है? बहुलक का फार्मूला कौन बताएगा? बहुलक का फार्मूला, हाँ हाँ हाँ, F1 माइनस F0 अपन 2F1, हाँ हाँ, माइनस F0, F0 माइनस F2 ना, ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 इंटू H, ठीक।
मान रखो यल का मान कितना है 35 प्लस F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 बटे में 2 इंटू F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 और गुणे कितना है 10। ये हुआ 35 प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा 2 गुणे ऊपर 10 बटे में कितना हो जाएगा 23 दूना 46। ठीक 46 में से घटाना कितना है 4 1 5 और 2 1 3 यानी हो जाएगा 35 प्लस 20 बटा में 46 में से अगर 35 घटाएंगे 6 में से 5 जाएगा 16 में से 6 में से 5 गया 1 यानी 11 आएगा का यानी हो जाएगा 35 प्लस 20 में 11 का भाग देना है 1 नियर अबाउट 9 के आसपास मान आएगा ना। भाग देने आता है मुझे तो नहीं आता है। 20 में भाग देना है 11 का 11 एकम 11 9 आएगा। दशमलव बढ़ाएंगे 90 हो गया 11 बटे 88। ठीक 2 आएगा फिर 0 बनेगा यानी 1.881 बार बार आएगा मेरे ख्याल से। ठीक यानी हो जाएगा 35 एक 36.8181 ऐसा ही मान आएगा। ठीक तो ये आ गया आपका बहुलक। अब सुनो ये तो बहुलक वाला डेटा रहा। अब हम लोग निकाल लेते हैं। कर लोगे ना सब लोग? नोट करना है कर लो जिसको करना है। बेटा ये बुक का सवाल है, ये बुक का सवाल है। मुझे जब याद आया तब जब वो भाग देना स्टार्ट किया हूँ क्योंकि मैं बुक में पढ़ा रखा हूँ ऑलरेडी। याद दिया हूँ, याद आया मुझे। ऐसे तो सवाल मैंने लगाया था कि 8 किसी सवाल में आया बुक का। सुन रहा बेटा बस वेट। ये तो सही है, वैसे ही काम करेगा। h का मान आएगा 10, वो तो वैसे ही रहेगा। अब क्या काम करेंगे, CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता CF। ये 6 का 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 1 7 17, इसको जोड़ेंगे 7 1 8 38 है ना। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 3 11 यानी 61। 8 3 11 2 3 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 यानी 75 और ये 5 करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक माध्यक निकालना है बेटा। अब इरेज करूं कि रुक जाऊं? अच्छा मुझे माध्यक का फार्मूला कौन बताएगा? अभी कुछ समय पहले मैंने लिखा था। गर्ल्स एनीवन? हाँ बोलो। m बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 गुड। हाँ शाबाश। L का मान देखो बेटा, आप कैसे करेंगे देखो ध्यान से। 80 है ना, 80 है यानी n का मान अगर 80 है तो n/2 का मान कितना होगा बताओ जी? 40 आया। अगर n/2 का मान 40 है, ढूंढो कहाँ 40 मिलेगा? इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें मिलेगा? तो जब इसमें 40 मिलेगा तो इसके सामने यहाँ पे आ जाओ, ये आ गया f। ठीक इसी के सामने यहाँ पे आ जाओ तो देखो हमारा क्या मिला, l का भी मान मिल गया है और h का भी मान मिल चुका है। ठीक CF का मान कितना होगा? CF का मान कितना होगा? 38 मान रखें। अब कितना आएगा? L का मान 35 प्लस ये 40 माइनस CF 38 बटा में F 23 गुणे H 10। 35 माइनस 1 ये 35 प्लस
40 में से 38, 2/23 और गुणे 10, यानी हो जाएगा 35 प्लस 20/23। 20 में 23 का भाग देना बेटा 0.8 के आसपास है, ठीक, 0.8 के आसपास मान आएगा, 8.6 नहीं, 0.86। हाँ, तो हो जाएगा 3, 5 प्लस 0.86 समथिंग और आएगा मान, ठीक। तो अब हल करने के बाद कितना आ जाएगा, 35 दशमलव आ जाएगा 86, ठीक है। ये अप्रॉक्स मान होगा, अप्रॉक्स, लगभग। बहुत कठिन तो नहीं है, क्यों जी? हाँ, क्या बोल रही हो? सर नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा इसका वो है। क्या बात कर रही हो? सर देखिए, सही है, लगाओ। नहीं इसका खंड नहीं हो रहा है ना। काहे नहीं होगा? ऐसा का है कि नहीं होगा सर खंड? देखिए यहाँ पे किसका खंड नहीं आ रहा है? थोड़ा नहीं है। अरे मारेंगे कान के नीचे हो। ये 15 से नहीं कट जाएगा? 3 से नहीं कटेगा? सर नहीं हो पा रहा है, 5 से नहीं कटेगा? कटेगा। तो काटा के भाग दो। अब वो सब नहीं देंगे, बताएंगे ना क्लास 10th में। अब तुमको 2, 3 का 5 का भाग नहीं आ रहा? 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, हाँ? क्यों? जाओ, बहुत पहले ही घर पे जाओ, इरेज कर बेटा। इसके लिए मिठाई भर के लेते आना। देखो गुस्सा आके चली गई, हाँ? क्या बोल दिए वो लोग? अच्छा, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 7, 12, 18, 15, 10, 3, ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। बारंबारता यानी ये आपका f, यहां निकालेंगे CF। बेटा इसमें क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्यक वर्ग भी निकालना है, माध्यक वर्ग, और साथ में माध्यक भी निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका सेट नंबर 825, ये 2025 का 822 BY, 2025 का 822 BY। देखो माध्यक वर्ग ढूंढना है, ठीक है। तो ये काम पर करो, CF को पहले पूरा कर लो। ये 7 का 7 हो जाएगा, 12 7 कितना होगा, 19, 9 8 17 यानी 37, और 7 5 12 यानी कितना हो जाएगा, 52, ये 62, और ये 3 65। ये n का मान निकल करके आ गया 65। ये बताओ n का मान, n/2 का मान कितना आएगा? 65 में अगर 2 का भाग दें कितना आएगा, 32, 32.5, 32 दूना 64 यानी 32.5
5 आएगा मान n/2 का। ढूंढो ध्यान से। 32.5 किस में मिल सकता है? इसमें मिलेगा। जब इसमें मिलेगा 32.5, तो 32.5 के लिए हम लोग लेकर चलेंगे क्या चाहिए डेटा, ये वाला है ना। यानी इसमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा f का मान, ठीक, ये मिलेगा l का मान 20। तो वर्ग अंतराल इसका यानी ये वाला जो आंसर बनेगा वो 20 से 30 बनेगा। क्लियर? 20 से 30 बनेगा वर्ग अंतराल। आंसर सही है? हाँ, 20 से 30 ऑप्शन में दिया है। और इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, दिया आंसर भी है, सही है। और उसके बाद h का मान देखा जाए तो 10 है, f का मान निकल चुका है, cf का मान निकाल लेंगे तो 19 है। मान को रख करके तुम लोग हल करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। फार्मूला लिखा हुआ है, आंसर करके हल बताओ। नहीं है तो मारेंगे कान के नीचे। पेयर नहीं बन रहा है, बस ये दिक्कत पेयर नहीं तो बस गुणनखंड दिखाओ मुझे। है आपको। हाँ, 15 गुणे 15 गुणे 10, 15 गुणे 15 गुणे 10 ना, तो हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 2 गुणे 5, 15 दूना 30, 15 5 75, 15 लाना हमको केवल। 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, सर आप 250 का गुणनखंड क्यों कर रहे हैं? आपको तो इतना का करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दो है ना। अच्छा ये भी है। हाँ हाँ तो एक और 2 लगेगा बस, हाँ। तब तो हो ही गया था, हो गया था मेरा, ठीक। 15 दूना 30, ठीक, और 30 दूना 60 और 15 5 75 आ गया। अरे 60 और 75 के बीच में अंदर आएगा ना, तो ये 15 दूना 30 और 30 दूना 60 और 60 आई 15 5 75, ठीक। आया बेटा सबका? हमको लग रहा है कि तुम लोगों से अच्छा तो हम ही लगा रहे थे। हैं? 20 प्लस n/2 का मान 32.5 माइनस CF का मान दिया हुआ है 19 बटा में f का मान दिया हुआ 18 गुणे 10, यानी 20 प्लस, यानी 32 में से 20 घटाएंगे तो 12.5 यानी 13.5 हो गया। 12.5 ही आएगा, सॉरी 19 है ना, तो 13 आएगा। 13.5 गुणे 10 बटा में 18, 20 प्लस 135 प्लस बटे में 18, तो 20 प्लस 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 7 126, 15 में 6 गया 9,
18 5 90। कितना आंसर आया आप सबका? आया? आधा आ गया था तुम्हारा जी, नहीं आया? बच्चा दीवार में लड़ाएंगे 2 बार, घबराओ मत। कैप भी जाएगी, सर भी जाएगा। आ गया? वर्ग अंतराल, फिर बहुलक वर्ग, ये दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 8 12, 5 है, 8 है, 12 है, 10 है और 7 है। कह रहा है कि बहुलक का निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग ज्ञात करना, बताओ क्या होगा? 10 है? सभी लोगों को आ रहा है? बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता कितना है? 12। 12 के सामने जो आएगा यही बहुलक वर्ग है। कितना आएगा? 10 से 15। ठीक, आपको बहुलक अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे? बहुलक का मान कैसे निकालेंगे? फार्मूला कुछ समय पहले मैंने बताया था। ठीक, इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे क्या चीज? F0, इसको बोलेंगे क्या चीज? F2, इसको बोलेंगे क्या चीज? L, है ना? L बराबर 10। और इसके बाद H का मान कितना आएगा? 5, दोनों के बीच की गैपिंग, है ना? फार्मूला कुछ समय पहले मैंने बताया था। ठीक, कौन बताएगा? बोलो बहुलक की, तुम मत बताओ, और कोई है? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, 2F1, हाँ सबको पता है? मान रख के बताओ कितना आ रहा है बहुलक का मान? आज लग रहा है कि तुम लोग एक्सप्रेस जैसे चल रहे हो लोग। आदर्श नहीं आ रहा है जी, कौन है आदर्श? ही है ना सबका नाम है, क्या नाम है उसका? कहाँ रह रहे हैं सब? कल आएगा। गाँव गया है का? तुम लोगों को लग रहा है ना कंप्यूटर में जंक लग गया है, गद्धों। साल भर यूज़ नहीं किए हो लोग, बारिश अच्छी हुई है, नमी मिल गया है, जंक लग गया है। 16.6 इसी के बीच में आएगा, एक्स्ट्रा जा रहा है।
एक्स्ट्रा जा रहा है तो गलत है। आया बेटा सबका? कितना? 15 एक्यूरेट? 15? इधर तुमको मारेंगे, घबराओ मत। यल का मान कितना है? 10। F1 का मान कितना है? 12 माइनस F0 का मान कितना है? 8 बटे में 2 इंटू F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 8 और माइनस F2 का मान 10 इंटू H का मान 5। 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 बटे में ये हो जाएगा 12 दूना 24, ये हो जाएगा 18। 24 में से 18 घटाएंगे 6 और गुणे 5, यानी 10 प्लस 5 चौका 20 बटा में 6। 10 प्लस ये हो जाएगा 6 का भाग देंगे 36 18 और 36 18 ऐसे ही आएगा बार बार, यानी 13.33 आएगा। कैसे लगा रहे हो जी तुम लोग? हाँ, तुम लोगों का कंप्यूटर सही नहीं है। सही बोल रहे थे, जंक लग गया। क्या हमारा गलती है? ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। देख रहे हो लोग, यहाँ भी दिया क्वेश्चन, 1 नंबर वाला में दे रहा है और 2 यहाँ भी दे रहा है। बेटा सीधे हर पेपर में मैं चेक कर रहा हूँ 10 नंबर क्या आ रहा है। ठीक, 2 1 नंबर में आ रहे हैं और 2 4 नंबर में। 10 नंबर का पूरा आ रहा है। एक चैप्टर से 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। अभी मैं माध्य नहीं बता रहा हूँ, केवल बहुलक और ये बता रहा हूँ। ठीक है, बहुलक माध्य और माध्यक तीनों आ रहा है, टोटल मिला के 10 नंबर का, यानी इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। देखो दे रहा है 5 से 15, लग रहा है कि रिपीटेड सवाल है जी ये। देखो ऑप्शन मिलाओ तो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, अंत में 55 से 65। ठीक, अंत वाला 55 से 65 है और रोगियों की संख्या दे रहा है 6 11 21 23 14 और 5। रिपीटेड है, तब उसको काहे बताएं। ये देखो तो मैं बोल रहा हूँ उसका मिलाना, बारंबारता मिलाओ। 7 12 18, 7 12 18, 15 10 3 है, बता चुके हैं। मतलब बोर्ड का पेपर इधर उधर रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, अगला देखो, बारंबारता मिलाओ बस। 5 8 12 10 7, गुड।
बहुत तेज हो लोग। हाँ चलो देखो एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि बारंबारता बंटन का माध्यिका, माध्यक दिया हो बेटा, माध्यक दिया हुआ है 24 और कह रहा है कि इसमें वर्ग अंतराल जो है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें दिया है 5, 25, 25, पी 7 और कह रहा है कि अज्ञात बारंबारता के का ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 है। बस इतना ही क्वेश्चन में है। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। माध्यक 24 आएगा कहाँ, एक बात बताओ मुझे। 20 से 30 वाले के बीच में आएगा, है ना, 20 से 30 वाले के बीच आएगा। ठीक, तो 20 से 30 के बीच में आएगा तब तुम लोग लगा सकते। हाँ, दो के, तो उससे क्या मतलब है? कैलकुलेशन के बाद तो रेंज तो हम लोग का इसी को पकड़ेगा ना। ठीक है, वर्ग अंतराल को। क्योंकि वो तो योग करेंगे तो योग करने के बाद बहुत ज़्यादा डेटा आएगा ना। डेटा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब रहना चाहिए, वो होगा ही नहीं क्योंकि 10 से 20 है ना वर्ग अंतराल। हाँ, कुछ लग रहा है कि अधूरा सा लग रहा है सवाल में ना, लेकिन अधूरा अगर लगाएंगे उसको लेकर चलेंगे तो फिर उसका मान तुरंत आ जाएगा। दो फिर दो, ठीक है लगाओ, आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाना चाहिए आंसर। सर इसमें n/2 का मान अलग है ना, और सब ठीक है। ठीक है लगाओ। अगर हम लोग सी एफ का मान निकालें, ये तो एफ का मान है, ये सी एफ का मान निकालें, क्या आएगा निकल करके? सी एफ का मान 30 ही आएगा। यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 30, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 प्लस पी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 प्लस पी। यानी जो योग आ रहा है ना यन का मान, ठीक, वो 62 प्लस पी आ रहा है ना, योग का मान। और अगर n/2 निकाल लें हम लोग तो बताए कितना आएगा? 31 प्लस p/2 आएगा। 2 का भाग देते हैं ना, ठीक, तो इतना आएगा n/2 का मान। ठीक, अब हम लोगों का 31 किस में मिलेगा? 30 तो इसमें है ना, 31 इसी लाइन में मिलेगा। ठीक, और प्लस हाफ है, तो कहने का मतलब इस लाइन में मिलेगा। तो यल का मान हमको पता है 20, ठीक, यच का मान पता है कितना? 10, और ये क्या है? ये तो एफ है, और ये क्या है? ये सी एफ है। मान रख देते हैं, यम बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में क्या होता है? एफ इंटू एच। सबको पता है यम का मान दिया है 24 बराबर एल का मान दिया है कितना?
20 प्लस n/2, n/2 का मान देखो कितना लिखा है 31, बट 31 प्लस p/2 माइनस CF का मान 30 बटे में f का मान कितना है 25 और गुणे h का मान है 10। ये इधर आएगा, घटेगा तो बचेगा 4 बराबर, ये हल करेंगे तो आएगा कितना 1 प्लस p/2 गुणे 10 और बटे में आ जाएगा 25 का गुणा करो इधर, हाँ चाहे काट दो यहाँ से, 5 दूना 10 और 5 5 25। अब ये इधर आएगा तो 5 चौका 20 बराबर आएगा कितना 1 प्लस p/2 और आएगा 2, इधर 2 को लेकर आए तो 20 बटा में 2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस p/2, ये कटेगा तो 10 बराबर आ जाएगा 1 प्लस p/2। इसको हल कर लो, 1 को भी इधर ले आओ तो 1 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 1 बराबर p/2, तो आ जाएगा 9 बराबर p/2, तिरिया गुणा करेंगे तो 18 बराबर हो जाएगा p। ये आंसर। अच्छा सवाल है बेटा, इसको स्टार में बना लेना, स्टार लगा लेना इस पे। कल अब आप लोग क्या काम करोगे लोग, ठीक है, इस चैप्टर के 5 फार्मूले हैं। कौन कौन से? माध्यक का मेरे ख्याल से 3 फार्मूला है, सॉरी माध्य का, माध्य के 3 फार्मूले हैं, है ना, एक साधारण वाला, एक कल्पित माध्य का और एक और होता है पग विचलन विधि वाला। से 3 फार्मूला इसके। माध्यिका के लिए 2 फार्मूला है, माध्यिका के लिए यानी माध्यक, माध्यक के लिए 2 फार्मूले हैं और बहुलक के लिए भी 2 हैं। बहुलक ये सबके सब लर्न करके आओगे कल की क्लास में, नहीं याद हुआ तो पक्का जिससे पूछेंगे तब दुखरन महाराज को लेकर आएंगे। समझा रही बात? दुखरन महाराज को लेकर आएंगे और कल की क्लास में फिर दुख भगाएंगे।